हाँ, अगर मैं भी देखूँ तो अपने जीवन में जितनी फिल्में की है, ये कैरेक्टर कुछ सबसे अलग भी है और मेरे लिए बहुत कष्टदायक भी था। तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के पहले शायद मैंने पहली बार अपने एक्टिंग करियर में तैयारी की, और तैयारी ये था कि जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था उन लोगों से मैं मिला, वो डिफरेंट तरीके के किन्नर होते हैं, उन सब से मिला मैं, और तब जाकर के कहीं कोशिश कर पाया कि इस रोल को निभा पाऊँ। क्योंकि मेरे से पहले इस रोल को एक बहुत बड़े एक्टर ने किया हुआ है सड़क फिल्म में, सदाशिव अमरापुरकर ने, तो लोग तुलना करने लगते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं से वो एक टिपिकल हिजड़े का कैरेक्टर नहीं है, जो एक ऐसी लेडी जो अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझती है हिजड़ा, लेकिन नज़ाकत है उसमें, बिल्कुल वो अदाएँ हैं जो एक खूबसूरत महिलाओं में होती है, और उसके साथ एक साइलेंट क्रूरता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लाउड कैरेक्टर, बहुत साइलेंटली वो अपने क्रूरता को दिखाया है। टफ था, बस हो पाया, और मुझे उम्मीद है कि शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किलों का सामना तो करना पड़ा, मेरी आदत में वो कैरेक्टर आ गया था। जब मैं बैठता था तो भी बिल्कुल वो अदाओं के साथ ऐसा बैठता था। सर कितने टेक दिए थे आपने इस किरदार के लिए? टेक या रीटेक? रीटेक। रीटेक एक भी नहीं दिया, मेरे खाते में रीटेक नहीं है। बस थोड़ा सा पहली बार इस कैरेक्टर में घुसने में समय लगा था, समय मतलब मेहनत लगी थी। उसके बाद इस कैरेक्टर से निकला तभी जब इस फिल्म की शूटिंग समाप्त किया मैं। ये सिनेमा मेरे लिए बहुत मायने में बड़ा यादगार है। एक तो ये रोल ऐसा, दूसरी बात की फ़िल्म थोड़ी बहुत बड़ी फिल्म, ह्यूज फिल्म है। तीसरी बात ये कि इस फिल्म में मेरा एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जो मैं मरते मरते बचा था। मैं आईसीसीयू में एडमिट हो गया था। इसमें एक एक्शन के दौरान बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ। तो ये सिनेमा मेरे लिए हर मामले में बड़ा यादगार है, और बेहतर सिनेमा भी कह सकता हूँ इसको। एक्सपीरियंस क्या इसमें शेयर क्या करूँगा, हर पल इसमें एक नया अनुभव के साथ था मेरे लिए। पहले तो उस कैरेक्टर को करने में सबके सामने कुछ हिचकिचाहट होती थी, लेकिन फिर बाद में मेरे कैरेक्टर को ऑफ स्क्रीन भी लोगों ने इंटरटेन करना शुरू कर दिया। मैं भी बिल्कुल उसी भाव में बहता चला जा रहा था। तो हर पल इसमें एक नया अनुभव था मेरे लिए। तो सर जो शूटिंग थी, जो ये फिल्म के कंप्लीट होने के बाद भी क्या आप उसी किरदार में जी रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऊपर वाले का है मेरे पे कुछ ऐसी दया है। वही तो सर, लचक कैसी रह जाती है आफ्टर शूटिंग? कुछ भी लचक नहीं रही। मैं भी बहुत सरप्राइज था कि उसके बाद जब उस शूटिंग के दौरान जब मैं आउटडोर पे था, तो मेरे बैठने में उठने में, मैं सोता था तो कभी कभी अपने आप में लगता है क्या कर रहा हूँ मैं बिल्कुल उन्हीं अदाओं के साथ बिस्तर पे लेटना। तो निकलने में थोड़ा कष्ट हुआ जितना घुसने में कष्ट हुआ था, लेकिन निकलने के बाद फिर भूल गया उस कैरेक्टर को, ध्यान भी नहीं आ रहा। उसके बाद न जाने कितने कैरेक्टर कर लिया मैंने। कैरेक्टर करने के बाद आपके घर के लोगों का क्या रिएक्शन था? अब मैं अपनी तमाम फिल्मों में ये पहला फिल्म का ऐसा प्रीमियर है जिसमें मेरा गला सूख रहा है बोलने में। मैं खुद नर्वस हूँ, देखने में, करने टाइम पे बिल्कुल नर्वस नहीं था। देखने में कि लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो क्या कहेंगे कि कैसा कर पाया। गला सूख रहा है, बस देख लूँ। मैं भी पहली बार देखूँगा इसको, तो देखने के बाद नहीं आ पाएगा अभी, वो चीज़ बिल्कुल नहीं आ पाएगा। उनका कोई एक डायलॉग सर, कोई भी एक छोटा सा दिमाग में बैठ गया अभी मैं वाकई बहुत नर्वस हूँ, मैं क्या बता पाऊँगा। आपका गेटअप ऐसा है कि दर्शक शायद आपको पहचान ना सके, तो पहचानने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा ताकि। नहीं, ऐसा नहीं है ये। मैं किसी भी गेटअप में मुंह बंद करके भी जाऊं तो दर्शक हमारे पहचान लेते हैं। इसमें कुछ सीन्स हैं जो मेरे लिए बड़े यादगार हैं। जब मैं प्रण लेता हूं कि हीरो को बोलता हूं कि जब तक तेरे सीने के खून से अपना बाल नहीं धोऊंगी तब तक जूड़ा नहीं बांधूंगी, और वो बाल खोल करके ऐसे ये हो जाता है। उसके बाद से बहुत सॉफ्टली है इसको लेकर के चला हूँ। हर चीज़ में एक अवधेश मिश्रा ही नज़र आएगा, लेकिन वो अलग कैरेक्टर के साथ नज़र आएगा, इसलिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं इस कैरेक्टर को यहाँ बिल्कुल नहीं प्ले कर पा रहा हूँ। मैं बस यही आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप सिनेमा को देखें। मेरे लिए जितनी अद्भुत है उतनी आपके लिए भी अद्भुत होगी। किसी सिनेमा से, किसी कलाकार से कोई तुलना नहीं है इस फिल्म में, क्योंकि हर कलाकार अपने नए तरीके से अपने कैरेक्टर को करता है। सबकी अपनी छाप होती है, मेरी भी अपनी छाप है। जितनी कोशिश कर पाया, वो किस हद तक कामयाब होती है ये हमारे जो दर्शक हैं, भगवान हैं, वही बता पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं बोल पाऊँगा। मैं उस कैरेक्टर में अभी नहीं जा पाऊँगा दोबारा, शायद मैं कभी नहीं जा पाऊँगा इस कैरेक्टर में।
इतने तमाम कैरेक्टरों के बाद ये एक ऐसा कैरेक्टर जहाँ मैं तकलीफ़ में आ गया। मैं कोशिश करनी पड़ी उस कैरेक्टर में डूबने के लिए भी और उससे बाहर निकलने के लिए भी। तो अब पुनः उसमें डूबने में थोड़ा मुश्किल है। आपको बाहर निकलने में कितना वक्त लगा था, बाहर निकलने में वक्त लगा था, लेकिन एक झटके के साथ ऐसा कंट्रास्ट कैरेक्टर उसके बाद मैंने किया कि पता ही नहीं चला कि मैं इससे पहले कभी ज्वाला मंडी में ज्वाला बाई का रोल प्ले किया था। वक्त लगता है कि एक्टर के लिए मैं मानता हूँ कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होना चाहिए। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ कलाकार फंस जाता है और जहाँ फंसता है वहाँ डूबने और निकलने में मेहनत तो लगती है, लेकिन कलाकार के लिए कुछ ऐसा नहीं है, वो निकल जाता है। जो भी कलाकार हैं सब समझते हैं इन चीज़ों को, निकल जाते हैं। हमारे लिए हो सकता है इसके बाद कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसी तरह के मुश्किलात लिए हों, लेकिन वहाँ भी घुसूँगा और निकलूँगा। आ जाएगा, हमारे दर्शकों की दुआएं हैं। थैंक यू, शुक्रिया। भाजी मैं भी ये सीखा यार। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिनेमा देखेंगे नहीं? देखना चाहिए।